जवाब देने जा रहा हूँ। जी नबी, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सर सवाल नंबर 2 है, जो एक शख्स मेरे पास फिजिकली आए थे, लेकिन आपसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उनका सवाल ये था कि सर जो आप बताते हैं ग्रूमिंग है, ग्रूमिंग फेज़ में हमें क्या करना चाहिए? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। सबसे पहले तो बात तो ये समझिए कि ग्रूमिंग एज है कौन-सी? वैसे इंसान की पूरी ज़िंदगी इंसान ध्यान कर रहा होता है और ग्रूम हो रहा होता है। ज़िंदगी के तजुर्बात से सीख रहा होता है और डिफरेंट जो है वो नॉलेज हासिल कर रहा होता है। लेकिन एक बच्चा जो पैदा होता है उस वक़्त से लेकर 10 साल का टाइम है, ये है बेसिक ग्रूमिंग का टाइम, जिसमें बड़ा रोल है पेरेंट्स का और टीचर्स का। पहले 5-6 साल तो आपको पता है कि क्रिटिकल रोल है पेरेंट्स का कि बच्चों की ग्रूमिंग कैसे करनी है, जिसे हम कहते हैं पैरेंटिंग। तो इस सिलसिले में जो है वो बच्चों को ग्रूम करने के लिए एथिकल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के किरदार पे काम किया जाए, बच्चे के किरदार साज़ी की जाए, उसको अच्छा ग्रूम किया जाए और ताकि माशरे के लिए वो एक बेहतर रोल मॉडल बन सके। उस सिलसिले में जो है कुरान पाक सबसे बेहतर है कि इसमें से नॉलेज लिया जाए कि कहाँ कौन-सी आयत हैं जो कि एथिक्स के बारे में बात करती हैं, वो एथिक्स बच्चों को सिखाए जाएँ। इसी तरह फिर अहादीस पे देखा जाए कौन-कौन सी अहादीस हैं जो ग्रूमिंग के हवाले से हैं, उस पे अमल किया जाए। और थिर्डली ये है कि डिफरेंट मेंटोर्स हैं माशरे के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास कंसल्ट किया जाए, वो गाइड करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान की बड़ी मशहूर शख्सियत हैं जो गेस्ट लेक्चर्स देती हैं, उनको सुना जाए। जैसे बहुत मशहूर शख्सियत हैं डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, पेरेंटिंग पे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वो बात करते हैं, तो उनसे सीखा जाए। कासमी शाह साहब हैं, ऐसे और बहुत से लोग हैं जो इस वक़्त जो है ना माशरे में अपना रोल प्ले कर रहे हैं बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से। तो ये ग्रूमिंग एज है, पहले 10 साल बच्चे की अच्छी ग्रूमिंग कर दी, किरदार साज़ी अच्छी कर ली और उसको ग्रूम कर लिया, उसको एक अच्छा इंसान बना दिया। तो ज़िंदगी जहाँ भी वो जाएगा, जो भी फैसले करेगा, जो पोज़ीशन पे जाएगा, वो अच्छे डिसीज़न करेगा और माशरे के लिए सोचेगा, सोसाइटी के लिए सोचेगा, एक रोल मॉडल का रोल प्ले करेगा। आई होप कि आपको मेरा जवाब समझ आ गया होगा।